आज का चिंता के लिए पहले कुरिन्थियों की किताब उसका 6वां अध्याय, उसका 6वां अध्याय 9, 10, 11 हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पीखड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हालेलुया, कितना अच्छा लिखा है। क्या तुम नहीं जानते? इतना वचन पढ़ते हो, इतना शिक्षा पाए हो, इतना उपदेश सुने हैं, हालेलुया, प्रभु के वचन में चलते रहते हैं, इतने मीटिंग में आए हैं, आप बपतिस्मा लिया, कई लोग पवित्र आत्मा पाए, हमारा घर में कुटुंब प्रार्थना होती है, व्यक्तिगत प्रार्थना, बाइबल पढ़ते हैं, मतलब हम प्रभु में चल रहे हैं, हम प्रभु को जानते हैं, यीशु को जानते हैं। कोरिन्थी कलीसिया को ये लिख रहे हैं, कोरिन्थी कलीसिया के लोग जैसा हम लोग करते हैं वैसे ही करते थे, तो भी कई कुछ काम जो प्रभु के वचन के विरोध में वो भी करते थे। इसलिए उनको पौल प्रेरित के द्वारा पवित्र आत्मा ये सब लिख रहा है। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? कभी भी देखो, आप भले कुछ भी हो, आप कहो मैं प्रभु का हूं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से मैं धोया गया हूं, मैं पवित्र हो गया हूं, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, 4 घंटा प्रार्थना, 5 घंटा, 6 घंटा प्रार्थना करता हूं, मैं प्रभु के साथ साथ चलता हूं। ये सब बात अच्छा है, लेकिन याद रखना है साथ साथ अन्याय भी आपके जीवन में पाया जाए, आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। अन्याय करके यहां क्या लिखा है, देखो अन्याय करके क्या लिखा है, लेकिन मैं कोई भी बात को छिपाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं बाइबल से सिखाने वाला हूं, कोई दूसरा ग्रंथ से मैं सिखाता नहीं है, मुझे मतलब नहीं है। मैं बाइबल का जो है कि टीचर वो, मैं बाइबल के बारे में आपको बताऊंगा जो मैं जानता हूं। धोखा ना खाओ, ऐसा धोखा ना खाओ क्यों लिखा है मालूम आपको? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं यीशु को स्वीकार कर लो, हालेलुया, तुम्हारा पाप सब दूर हो गया है, तुम परमेश्वर की संतान बन गए, उसके बाद तुम्हारे लिए स्वर्ग तो है, तुम जो करो करो, वो तो परमेश्वर गिनेगा नहीं। ऐसा भी शिक्षा आई है, ऐसा भी उपदेश अभी फैला हुआ है पूरा दुनिया में। लेकिन ऐसा है तो ये वचन क्यों लिखा है बाइबल में? इसलिए लिखा, ये भी सावधान चेतावनी के साथ, धोखा ना खाओ, ना कि वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, मतलब वेश्यागाम करने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाएगा। वेश्या का काम नहीं, ऐसा नहीं लिखा है, वेश्यागामी दोनों हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, ना पुरुष कम है ना स्त्री कम है इस बाबत में, दुनिया पूरा यही धंधा है आज, ना वेश्यागामी ना मूर्ति पूजक। मूर्ति पूजक मतलब कौन है? हालेलुया। और भी मूर्ति पूजक को एक व्याख्यान देना है, जिस बात को प्रभु से बढ़ करके आप समझते हैं वो आपके लिए मूर्ति है। कोई अपना बच्चे को प्रभु से बढ़ करके प्रेम करते हैं, हाँ आपके लिए वही मूर्ति है। कोई पैसा को प्रभु से बढ़ करके समझते हैं, तो उनको वो पैसा है कि मूर्ति है, समझ लेना है। कोई अपनी पत्नी को पूछता है, वो पत्नी बस प्रभु से बढ़कर गए, वचन नहीं मानेगा, पत्नी बोल दिया तो बस काम पे खड़े रह जाएगा, वो क्या है? मूर्ति है। कोई अपना पति तो उसके लिए भगवान है, नो, वो आप जो है परमेश्वर से अधिक अपना पति से प्यार नहीं कर सकते हो। इस दुनिया में किसी भी चीज से, किसी भी इंसान से, किसी भी वस्तु से परमेश्वर से बढ़कर के आप प्रेम करेंगे, वो आपके लिए एक जाल है, कि एक फंदा है, कि एक स्नेर है, हालेलुया, वही तो आपके लिए मूर्ति है। न परस्त्रीगामी, मतलब कि पत्नी है फिर भी दूसरी स्त्री के साथ व्यवहार, पति है फिर भी दूसरा पुरुष के साथ के व्यवहार, हालेलुया, इसके बोलते परस्त्रीगामी। ऐसा नहीं कि
पुरुष के लिए लिखा गया है, वो दोनों पक्ष के लिए। हालेलुया। कि परमेश्वर के सामने नर और नारी सब एक ही है। हालेलुया। हम यहाँ भेदभाव बताते हैं, वो बड़ा है, ये बड़ी नहीं है, ये छोटी है, उसकी बात मानना ही पड़ेगा, वो गए ये सब यहाँ ही है। लेकिन परमेश्वर के सामने क्या है? न्याय हमेशा जो है घमंड करेगा। हालेलुया। परस्त्रीगामी ना लुच्छे, हालेलुया, ना पुरुषगामी। आज हम सोचते हैं पुरुषगामी आज ही है। पहले सदी से लेकर के स्त्री से शादी करते थे, पुरुष से। ये पहले सदी से चलते आ रहा है ये सब, नहीं तो क्यों इसको लिखने का है? हालेलुया। पहले सदी से नहीं है। पुरुषगामी यहूदा और इस्राएल के राजा लोगों के समय बहुत से लोग थे, बहुत सारे लोग थे। इनको कई राजा लोग, इस्राएल के राजा लोग देश से निकाल के बाहर कर दिया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों ये ऐसा लिखा है। और क्या? ना चोरी करोगे, ना लोभी, ना पीकड़। दारू किस लिए पीते हैं? नशा के लिए। मतलब नशा देने वाला कोई चीज को आप खाएगा, वही तो क्या है? पीकड़ है। नशा करने वाला कोई भी चीज को आप मुंह में डालेंगे या शरीर के अंदर चढ़ाएंगे। मैं तो दारू नहीं पीता, मैं इंजेक्शन ही सुई चढ़ाता हूं, मैं दारू नहीं पीता, मैं टैबलेट खाता हूं। नहीं, प्रभु के लोगों टैबलेट के द्वारा नशा चढ़ता है। नशा वाला टैबलेट बहुत है, आ गया है, दवाई बहुत है, बहुत है। हालेलुया। हमने देखा है। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। इसलिए प्रभु के लोगों यहां लिखा है ना पीकड़, हालेलुया, और ना गाली देने वाला। देखो, हम प्रभु के लोग होने के बाद भी कई गालियां बोल देते हैं। ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस होंगे। हालेलुया। और तुम में से कितने ऐसे ही थे? हम में से कई लोग ऐसे ही थे, लेकिन यीशु के पास आने के बाद हमने शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए हैं, हम प्रभु के हो गए हैं। प्रभु के लोग पाप नहीं करते हैं, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हालेलुया। हम धोए गए, धर्मी हुए और पवित्र ठहरे। हालेलुया। अभी हमारा सब बदल गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु के पास आने के बाद हम ये सब काम नहीं करते हैं। हालेलुया। अभी पढ़ेंगे हालेलुया कि और वेश्यागामी, हालेलुया, कि ये जो व्यभिचार के बारे में बाइबल क्या कहती है। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, देखो मैथ्यू 5वां अध्याय 27, 28, 29। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करो। हालेलुया। प्रभु बोलता है मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया है, उस व्यवस्था में लिखा हुआ है तुम व्यभिचार नहीं करना है। तुम सुन चुके हो। प्रभु यीशु क्या कहता है? परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, यीशु कहता है, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मैंने यूं ही मजाक से देखा, ओ ये पुरुष से क्यों जोगे? तुम इतना जोगे, टकटकी लगा करके देख रही है। ऐसा नहीं है, मजाक में अंकल, मजाक में पुरुष को टकटकी लगा करके देख रही हो। मजाक में थोड़ी होता है, ऐसा देख रही है मोहित होकर के, तो वो क्या है? हालेलुया। प्रेम से नहीं है। हालेलुया। शुद्ध प्रेम से नहीं है। हालेलुया। कपट भरी प्रेम से तुम देख रही है। इसलिए प्रभु ने बोला परंतु मैं तुमसे कहता हूं, यीशु ने बोला है कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। ऐसा ही है, कोई भी हालेलुया स्त्री पुरुष पर कुदृष्टि डाले वो अपना मन में उस पुरुष के साथ व्यभिचार कर चुकी है। दोनों को तो है ना। हालेलुया। प्रभु में ना नर है ना नारी है, प्रभु में एक समान है सब। हालेलुया। व्यवस्था पुरुष के लिए अलग, स्त्री के लिए अलग ऐसा नहीं लिखा है, सबके लिए है। हालेलुया। हम कहते हैं कि पुरुष ही कुदृष्टि डालता है, नो। हालेलुया। पहले कहां भी कुदृष्टि के बारे में हम पढ़ते तो स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। हालेलुया। बाइबल में कहां है? यीशु के ऊपर उसकी मालिकिन कुदृष्टि डाली है। कुदृष्टि कहां पहुंचती है?
कुदृष्टि कहां पहुंचती है? आंख डालते 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 उसको अपने साथ सोने के लिए बुलाई है। समझा ना? प्रभु ने क्यों बोला गए किसी के ऊपर कुदृष्टि डालो, तो उसके साथ उपचार कर चुका है। हम जो है पोतीफर की पत्नी यूसुफ की मालिकिन यूसुफ के ऊपर कुदृष्टि डाली। ऐसा कुदृष्टि डालते डालते एक दिन उसको क्या कर दिया, बुलाने लगी, चलो मेरे साथ सो। बाइबल में लिखा है। फिर क्या हो गया, ये तो रोज का धंधा हो गया, रोज रोज बोलने लगी मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, मेरे साथ क्यों सोते नहीं? क्या है भाई, समझा ना? कुदृष्टि आखिर कहां पहुंचाएगा आपको? पाप में पहुंचाएगा। यीशु ने इसलिए बोला है किसी का ऊपर कुदृष्टि डालो, उसके साथ आप व्यभिचार कर दिया है, समझो। 29 लो, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। मतलब ये पाप है, ये अन्याय है। अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिसदार नहीं बनेंगे, वो वारिस नहीं होंगे। कुदृष्टि डालो। आज ये खेल हो गया है, सिनेमा देखते हैं, हालेलुया। हम बोलते, पादरी यहां से खड़े होकर के बोलता है, भाई सिनेमा नहीं देखना है, तुम पाप करोगे, तुम्हारा हृदय में पाप आएगा, तुम विचार कर सकते। लोग क्या बोलते हैं, साहब ऐसा कहां लिखा है सिनेमा नहीं देखना है? अरे इतना व्याख्यान दे रहा हूं आपको, हर एक पादरी हर एक सभा में चर्च में खड़े होकर के रो रो करके विश्वासी लोगों को सिखाते जा रहे हैं। लेकिन ये लोग उल्टा जवाब देते, कहां लिखा है सिनेमा देखना नहीं करके, सीरियल नहीं देखना करके कहां लिखा है? मैं आपको इसी वचन के आधार पे, ये सारे वचन के आधार पर हम आपको सिखाते हैं, सिनेमा ना देखना है। हालेलुया। कोई गार्डन में जाकर के बैठे नहीं रहना है, वहां बहुत कलर जाती है, कलर कलर। हालेलुया। लोग जाते, पुरुष स्त्री इधर इसके लिए घूमते हैं, कोई मिल जाए। आप वहां जाएंगे, आप भी फंस जाएंगे। आप नो अहमदाबाद जाओ, घूमो। माता पिता को कोई लज्जा नहीं है, अपने ही बच्चे को, अपनी संतान को छोड़ दिया है वहां खुलेआम, खेल के आओ, कुछ भी करके आओ, किसी लड़के को साथ घूमो, शर्म नहीं है। बोलते हैं तो पादरी कहां से बोलते हैं, अपनों अहमदाबाद में घूमना नहीं करके कहां लिखा है? ऐसा थोड़ी लिखेंगे। अहमदाबाद वाले के लिए अकेला थोड़ी बाइबल है, बाइबल दुनिया के सारे लोगों के लिए, ऐसा एक एक शहर के लिए। जब ये बाइबल लिखा गया, अहमदाबाद करके एक शहर भी नहीं, एक गांव भी नहीं था। ये सारे सवाल के लिए जवाब नहीं है हमारा पास। हमारा पास एक ही जवाब है, व्यभिचार नहीं करो। व्यभिचार को प्रेरणा देने वाला, उत्साह देने वाला कोई भी काम आप ना करो। हालेलुया। यहां और क्या लिखा है देखो, हालेलुया, कि अय्यूब के बारे में पढ़ेंगे। अय्यूब 31:1 पढ़ेंगे। मैंने अपनी आंखों के साथ वांछा बांधी, फिर मैं किसी कुमारी पर कैसे आंखें लगाऊं? इसका मतलब आपको जरूरत है अपनी आंखों के साथ एक वाचा बांधो, अग्रीमेंट करो, गलत चीज ना देखो। हालेलुया जीसस। गलत चित्र पर मोहित ना हो जाओ। कुछ लोग कुछ चित्र को देखते हैं, वहां ही लग जाते हैं। हालेलुया। ऐसा लगेगा कि वो चित्र के ऊपर गिर जाएगा अभी थोड़ी देर में। यहां अय्यूब आपको क्या सिखा रहा है? देखो, अय्यूब साधारण व्यक्ति नहीं है। स्वर्ग में परमेश्वर स्वर्गीय वासियों के साथ अय्यूब की चर्चा किया है। हालेलुया। इसके बराबर कोई पुरुष दुनिया में नहीं है। वो अय्यूब हमको क्या सिखा रहा है? प्रभु के लोगों से सीखना है तो एकदम अच्छे पवित्र लोगों से सीखना है, सही लोगों से सीखना है। स्वर्ग में परमेश्वर अय्यूब के बारे में सर्टिफिकेट दिया है, उनसे सीखना है ऐसा जीने का है। तो क्या लिखा है? मैंने अपनी आंखों के साथ वांछा बांधी है। देखो, जिसने अपनी आंखों के साथ वांछा बांधी है, उसकी चर्चा स्वर्ग में होती है। आप अपनी आंखों के साथ वाचा बांधेंगे, हालेलुया, परमेश्वर की ओर से प्रशंसा और तारीफ पाएंगे। यदि परमेश्वर
परमेश्वर की ओर से आपको प्रशंसा मिलना है, तारीफ मिलना है, तो आप अपनी आंखों के साथ वाचा बांधो, अग्रीमेंट। नहीं, मैं कभी जिंदगी में आंख कभी जिंदगी में किसी कुमारी पर, किसी स्त्री पर, किसी लड़की पर हालेलुया आंखें नहीं डालने के, मन नहीं लगाने के। ऐसा स्त्रियां भी है, हालेलुया जीसस। कभी नहीं, एक खेल नहीं है, ऐसा करना है ना, ये खेल नहीं है। इसको देख लिया, इसको देख लिया, उसको शरीर को देख लिया, इसको शरीर को देख लिया, वो आपको नरक में पहुंचा देगा। क्या तुम नहीं जानते हैं अनुयायी लोग स्वर्ग का वारिस नहीं बनेंगे, परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं बनेंगे। यही तो हमको नरक में ले जाएगा। इसमें काबू लाना है, कंट्रोल लाना है। अपना ज्ञानेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, ये है, कान है, नाक है, मुंह है, हालेलुया, और मन है, दिमाग, ये सबको काबू में लाना है। संयम होना चाहिए। जैसा भी है वैसा ही जिएंगे, कोई भी खाना बाकी नहीं रखने का है भाई। दुनिया में अलग अलग खाना, हालेलुया। क्या चाइनीज खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे क्या? जापानीज खाना, अमेरिकन खाना, सारे खाना खाने का है भाई, हालेलुया। हर प्रकार का कपड़ा पहनना है, हर स्टाइल को अपनाना है। स्टाइल कहां से आती है? सिनेमा से ही स्टाइल आती है। आप भी यही स्टाइल चलाते हैं। घूमना है, कोई भी देश बाकी नहीं रखना, कोई भी देश, कोई भी अच्छा जगह बाकी नहीं, सबको घूमने का है। नहीं घूमेंगे तो क्या हो जाएगा? आप करो, आंख के साथ वाचा बांधो, आंख के साथ वाचा बांध करके काबू में रखना, संयमी बना रखना। जैसे चाहे वैसे जीना है। आपके लिए प्रभु पत्नी दिया है, आपके लिए पति दिया है, उनके साथ जियो, खुशी बनाओ। इसलिए प्रभु के लोगों लिखा है, वो बोलता है, देखो मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुमारी पर कैसे आंखें लाऊं, कैसे आंखें लाऊं? ये तो मुझसे नहीं होगा, वाचा तो पहले ही हो चुकी है। वाचा बांध लिया ना मैंने, मैं नहीं करूंगा। हालेलुया जीसस। पाकिस्तान और इंडिया के साथ एक वाचा है, पीस एग्रीमेंट है। बांग्लादेश और इंडिया के साथ, चीन और इंडिया दोनों के साथ बॉर्डर में कभी डिस्प्यूट ना हो, लड़ाई ना हो, इसके लिए एक वाचा बांधा है। वाचा को तोड़ना नहीं है। वाचा का तोड़ेंगे हमेशा लड़ाई जो है चलते रहेगी। वाचा को तोड़ेंगे, लड़ाई को रोक नहीं सकता है, फिर आपको ये लड़ाई रहेगी। हालेलुया। देखो नहीं देखो, नहीं देखो नहीं देखो, हमेशा गिरते रहेंगे, हमेशा उठते रहेंगे। दिन भर 15 बार गिरेंगे, 15 बार उठेंगे, वो जिंदगी नहीं है। वाचा को तोड़ना नहीं, एक वाचा बांध लेना अपनी आंख के साथ। ये आंख ही आपको विचार की सिखा रहा है, विचार में तो आप प्रेरणा दे रहा है। विचार में आपको चलाने का मुख्य कारण है, मुख्य अंग है, आंख है। इसके साथ वाचा बांध लिया, बस खत्म हो गया बात। कितना बुद्धिमान देखो अय्यूब, वाचा ही बांध लिया भाई, ऐसा थोड़ी वो बोल रहा है। और देखेंगे उसी का 31 अध्याय 9 से 12 तक बढ़ेंगे। अय्यूब बोल रहा है, यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया हो, मतलब किसी स्त्री पर मेरा हृदय कभी मोहित हुआ नहीं है, और मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठा हूं, पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठा हूं, कब वो आएगी, कब उसको मैं देखूंगा, वो कितनी सुंदर है, वो कितने सूरत है उसके अंदर। ये प्रभु के लोग आपका विषय नहीं, पवित्र लोगों ये करना नहीं। कहां भी देखो चौकड़ी में खड़े रहेंगे, यहां आंखें लगाते रहो, ऐसा ही घूमते रहेगा, ऐसा हालेलुया, ऐसा ही घूमते रहेगा, हालेलुया। ये सही नहीं है। सीधा देखना है, आपकी आंख सीधा देखना चाहिए। जिस काम के लिए घर से निकले हैं वो करके वापस आओ। यहां देखो, यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया हो और मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठा हूं, पड़ोसी की स्त्री अंदर गई है, वो वापस कब आएगी? हालेलुया। यहां इसी ये जो के वचन के अर्थ क्या है मैं बता रहा हूं। उस जमाना में
बड़े लोग, शक्तिमान लोग कमजोर लोगों पर क्या करते थे? अत्याचार करते थे। कमजोर लोगों के साथ जो भी चाहे व्यवहार करते थे। कमजोर लोगों की स्त्रियां बाहर आती थी, उनका हाथ पकड़ना कि उनके साथ जो भी करना है उनके लिए आम बात थी। हालेलुया। इसलिए वो बोल रहा, मैं ऐसा नहीं किया ना प्रभु, मैंने कभी ऐसा नहीं किया है प्रभु। वो अपना न्याय को बता रहा है कि परमेश्वर के सामने अपने दोस्तों के साथ बता रहा है, यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया हो और मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर घात में कभी बैठा, ऐसा काम मैंने कभी किया? मैंने तो पहले ही अपनी आंखों के साथ वाचा बांध लिया है, मैं ये सब काम कैसा कर सकता हूं? आप बपतिस्मा लिया है, आप प्रभु के लिए अपना हृदय दिया है, तो फिर आप अपनी आंखों के साथ वाचा क्यों नहीं बांधा है? मैं आपको बता रहा हूं, भले मेरे मेरे अंदर पाप नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोलने आ रहा हूं, लेकिन जब मैंने बपतिस्मा लिया तब मैंने मन में ठान लिया है। क्या मन में ठान लिया है? अभी मैं सिनेमा नहीं देखूंगा, बस। उसके बाद थिएटर गया नहीं। क्यों नहीं गया? मैंने वाचा बांध लिया है, अभी थिएटर नहीं जाना, बहुत हो गया है। 23 उम्र में मैं बपतिस्मा लिया, उसके बाद वाचा बांध लिया, ये सिनेमा थिएटर को मैं भूल गया। रोज एक सिनेमा देखता था, कभी कभी 2 सिनेमा देखता था। ऐसा नहीं घर में बैठ करके टीवी में सिनेमा नहीं देखता था, सिनेमा थिएटर में जाकर के सिनेमा देखता था, 2 सिनेमा। हालेलुया। लेकिन मैंने प्रभु को बोला, नहीं मैं नहीं करूंगा। फिर मेरा मन में मैंने ठान लिया, मैं शादी करूंगा, मेरी भी पत्नी आएगी, मेरे बाल बच्चे होंगे, मैं परिवार चलाऊंगा, मैं कभी भी मेरे घर पे टीवी नहीं रखूंगा। हालेलुया। मैंने टीवी नहीं रखा है। जब मैंने बहुत वर्ष के पहले मैंने खुद का मकान लिया था, कितना होगा, 34 वर्ष होगा, तब से तभी भी मैंने टीवी नहीं रखा है मेरे घर में। मकान खरीद सकता हूं तो टीवी नहीं खरीद सकता हूं 5,000 के लिए? नहीं लिया है, आज भी मेरे घर पे नहीं, उसका शौक नहीं मेरे पास, क्योंकि मैंने पहले ही ठान लिया। मैंने जब बपतिस्मा लिया तभी ठान लिया ये सब गलत है। अरे ये सब गलत माना, इसीलिए तो बपतिस्मा लिया, इसीलिए तो मेरा प्रभु के पास आया। नहीं तो प्रभु के पास क्यों आते हो आप? मजाक है थोड़ी? चर्च में क्या है, चल के आने का ये मार्केट है? बाजार है आते जाते रहने का? नहीं है। हम क्यों आए हैं? हमारा प्रभु को जाने, ज्यादा से ज्यादा उसका वचन को जाने, उनकी स्तुति करें, आराधना करें। प्रभु ही मार्ग है, उस मार्ग में चलते रहेंगे, हम स्वर्ग में पहुंचेंगे। इसीलिए तो हम आए हैं। यहां क्या लिखा है? यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया हो और मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठा हूं, पढ़ो 10वीं कलम पढ़ो, तो मारी पत्नी बीजाना दलना दले आने ते बीजा पुरुषोनी तई जाए। मेरी पत्नी दूसरे की बन जाए, इसका सजा भी वो बोल दिया। पाप कितना खतरनाक करके बोल दिया, वो पाप का सजा क्या है, दंड क्या है। तो मेरी स्त्री दूसरे के लिए पीसे, पीसे मतलब दूसरे के लिए आटा, चक्की में आटा पीसे। मेरी पत्नी दूसरे के लिए आटा पीसने वाली नौकरानी बन जाए और पराया पुरुष उसको भ्रष्ट करे, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा पाप था ना, इसलिए मेरी पत्नी दूसरे की बन जाए। देखो क्या है, देखो क्योंकि ये पवित्र लोग क्यों अपने आप को पवित्र बना के रखे थे मालूम? उनको मालूम है ऐसा करने वालों को क्या सजा मिलेगा, इसलिए वो पाप को भी बोलता है, पाप का सजा को भी बोलता है। और पराया पुरुष उसको भ्रष्ट करे, कोई बात नहीं, यदि मेरे अंदर ऐसा पाप है, मेरी पत्नी दूसरे की बन जाए, यही तो इसका सजा। वो सजा भी सुनाता है। इसका मतलब पवित्र लोगों का अंदर से ये सच्ची बात निकली है, जो कोई दूसरे की पत्नी पर मन लगाता है, दूसरे के पत्नी पर मोहित हो जाता है, उसको ये सजा होना चाहिए, उसकी पत्नी दूसरे के बन जाए। मेरे परमेश्वर भी ऐसा ही किया है। दाऊद ने दूसरे की पत्नी को क्या किया है? भ्रष्ट किया। लेकिन दाऊद को परमेश्वर ने कौन सा सजा दिया? यहां बोल नहीं सकता है।
इसलिए प्रभु परमेश्वर न्यायी है। अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य का वारिस बन नहीं सकते हो। अब कितना भी कोशिश करो, आपका अंदर अन्याय पाया जाए, अधर्म पाया जाए, अब फिर परमेश्वर के राज्य के बारे में सपना नहीं देख सकते हैं। इसलिए प्रभु के लोग, हम वचन सुनने वाले हालेलुया ध्यान से चलना चाहिए। जैसा चाहे वैसा चलेंगे। गाली लिखा ना, पीछे पीछे पढ़ेंगे तो क्या हमने पढ़ा, गाली देने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा, मूर्ति पूजा करने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा। ये खेल नहीं। मूर्ति पूजा करना परमेश्वर के साथ विचार करना। आप समझ रहे ना, सच्चा परमेश्वर को छोड़ करके पालतू जो गई मूर्ति को साथ मन लगाएंगे, परमेश्वर के हिसाब से, बाइबल के हिसाब से परमेश्वर के साथ आप विचार करते हैं, परमेश्वर के विरोध में आप विचार करते हैं। यहां देखो प्रभु के लोगों, उसका 11वें वचन पढ़िएगा। कैन के ये तो अघोर कुकर्म कहवाए। अरे मैं भी एक पत्नी के साथ, बच्चे के साथ एक घर में जी रहा हूं, मेरा पड़ोसी भी अपनी पत्नी परिवार लेकर के जी रहा है, मेरा क्या हिम्मत है उसके ओर मन लगावे? वो तो उसकी पत्नी है, उसके परिवार है। प्रभु के वचन में लिखा है 10 आज्ञा में एक है, दूसरे की गद्दी पर, दूसरे के बैल पर, दूसरे के नौकरानी पर, नौकर पर, पत्नी पर लालच ना करो। वो अपना पत्नी बच्चे लेकर के वो जी रहा है, तुम शादी करके अपनी पत्नी अपना बच्चे के साथ जी रहे हो। जिसको परमेश्वर ने जो दिया है उसके साथ जियो, जिसको परमेश्वर ने जो पुरुष दिया है उसके साथ जीना है। तुमको दूसरे के पुरुष पर क्या मन लगाना है? एक कौन सा पाप है? क्योंकि वो तो महापाप होता है। गुजराती में क्या लिखा है? कहेंगे ये तो अघोर कुकर्म कहवाए, अघोर कुकर्म कहवाए। ये अन्याय तो न्यायाधीशी ने हाथे शिक्षा पात्र छे और न्यायों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता है। न्याय के सामने आपका खड़ा रखना, भाई आपने कितना किया, इतना ही किया है, वो कब आएगी उसको थोड़ा देख लूं। वो पड़ोसी ने है, उसका पति कब बाहर आएगा उसको थोड़ा मैं देख लूं। मेरा पति से वो थोड़ा अच्छा है, मेरा पति से थोड़ा हैंडसम है, मैं उसको देख लूं। मतलब पति भी चाहिए, उसको भी देखना है। महापाप है। पति भी चाहिए, पड़ोसी को भी देख लेने का, थोड़ा देख लेने का, वो कितना हैंडसम है। अरे आपका पुरुष है, आपके लिए हीरो होना चाहिए। आपका पुरुष आपका सपना में आना चाहिए। आपकी पत्नी आपकी हीरोइन होनी चाहिए। आपकी सपना में आपकी पत्नी आनी चाहिए। ऐसा प्रार्थना करो। फेब्रुवरी 12, 16, 17 पढ़ेंगे। रखे ने कोई विचारी थाय अथवा एसाव जेने एक भोजन ने माटे पोतानो श्रेष्ठपण वेची दीधो तेना एवो भ्रष्ट थाय। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलोटे होने का पद बेच डाला। हालेलुया। ऐसा ना हो कि कोई जन विभिचारी के बाद क्यों एसाव के बराबर वो कहानी बताया के मन, मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी विभिचारी नहीं होना चाहिए। विभिचारी क्या करता है? एक बार का लालसा के लिए अपनी इज्जत, अपनी पत्नी का इज्जत, अपना पति का इज्जत, अपना परिवार का इज्जत, कलीसिया की इज्जत, परमेश्वर की इज्जत, स्वर्ग की इज्जत को बेच डालता है। समाज में उसका खराब नाम आ जाता है। कोई स्त्री विभिचारी हो, कोई पुरुष वेश्यागामी हो, तो वो लोग को कोई वो इज्जत ही नहीं है। वो समाज को नहीं देखेगा, कुटुंब को नहीं देखेगा, कुटुंब का गौरव को नहीं देखेगा, अपना पढ़ाई को नहीं देखेगा, अपना पोजीशन को नहीं देखेगा, कुछ भी नहीं देखेगा। उसको कोई मतलब नहीं, इज्जत का मतलब नहीं, इज्जत का परवाह नहीं है। एक बार का लालसा के लिए
एक बार का भूख मिटाने के लिए ऐसा ने क्या किया है, अपना ही छोटा भाई से थोड़ा भोजन लेकर के अपना श्रेष्ठ पहिलौठा का बाग को बेच डाला, पहिलौठा होने का पद को बेच डाला। विचार करने वाले कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। अब बोलते हैं मेरा अंदर बुरा बुरा विचार आता है। कौन सा भाई बुरा बुरा विचार आएगा? आप प्रभु को अंदर रखो, प्रभु का वचन को अंदर रखो। हालेलुया जीसस। प्रभु को याद करो, प्रार्थना करते आगे बढ़ो, तब आपके अंदर में बुरा बुरा विचार नहीं आएगा। विचार इतना खतरनाक पाप है प्रभु के लोगों। ऐसा ना हो कि कोई जन विचारी मतलब या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलौठे होने का पद बेच डाला। एक बार का भूख मिटाने के लिए पहिलौठा होने का पद को, परिवार में मैं पहिलौठा हूं, ये पद को बेच डाला। ऐसा ही लालसा, शारीरिक लालसा ऐसा ही होती है। कोई घर बेच करके विचार करते हैं, जहाज बेच करके विचार करते हैं। हालेलुया। बड़े 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 लोग गिर गए, जमीन दोस्त हो गए। एक बार इतनी महिमा थी, इतना इज्जत थी। हालेलुया। लेकिन जो विचार के कारण कहां के नहीं रहे हैं। यही है ऐसा। देखो पढ़ लेंगे बाद में ऐसा का साथ क्या हुआ। 17 એમ કે તમે જાણો છે કે ત્યાર પછી જ્યારે તે આશીર્વાદનો વારસો પામવો ઈચ્છતો હતો ત્યારે આંસુઓ લાવીને પ્રયત્ન કરતો હતો, તો પણ તેનો સ્વીકાર થયો નહીં, કેમ કે પસ્તાવો કરવાનો પ્રસંગ તેને મળ્યો નહીં। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन पीराव का अवसर उसे नहीं मिला। इसका मतलब मालूम, आंसू तो बहाया, गलत का महसूस हुआ, सब कुछ हुआ, सच्चा पश्चाताप दिल में से निकला नहीं। कहां था मैं, कैसा गिर गया। ये सब पहले स्थान में था, बाप का पहला बेटा था। वो स्थान को कोई भी हिला नहीं सकता है। पहला मतलब कौन मालूम, बाप का सारे जमीन सब उसका ही था, अभी सबको करके बैठा है। हालेलुया। सब कुछ याकूब लेके गया, याकूब का हो गया है। हालेलुया जीसस। ये तो अपना देश छोड़ करके सहीर देश में भाग गया है। याकूब तो कनान देश में रखने लगा, बाप का वारिस वही बना है। इसका कारण क्या है, एक बार का भूख के लिए, एक बार का भूख को मिटाने के लिए अपना पहिलौठा होने का पद को अपना छोटा भाई के हाथ में बेच डाला है। भूख नहीं सहन कर सकता है। ऐसे ही विचार की अभिलाषा है, संयम होना चाहिए। आंख को कैसे भी घुमाना नहीं है, मन को बराबर घुमाते हैं, फिर बोलते हैं अशुद्ध अशुद्ध विचार मन में आ जाता है, दिमाग में आ जाता है। ऐसा ये सब आपके कारण होता है। दिन भर सिनेमा, खराब सिनेमा देखना है, रात पूरा सपना देखना है। इसलिए प्रभु के लोगों, हालेलुया, हमने क्या पढ़ा है आज, क्या तुम नहीं जानते कि अनुयायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ। अभी तक आपने ऐसा किया है, अन्याय से मन फिरावो, छोड़ दो अन्याय करना। धोखा ना खाओ। ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पीकट, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हमारे में बहुत सारे लोग ऐसे ही थे, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोग से धोए गए, प्रभु के आत्मा से धोए गए, आप पवित्र हुए हैं, आप परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। ये पद को कभी हाथ से जाना ना दो। आप कौन है? यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। परमेश्वर की संतान है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। ये पद है, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर की पुत्री हूं, मैं परमेश्वर का हूं।
परमेश्वर का घर का सभ्य हो, ये आपका हाथ से जाना ना देना। हालेलुया।